गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने अपना पिछला चैप्टर शुरू किया था, यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसे कि हमने सिर्फ उसमें आधा पढ़ लिया था, मतलब हमने लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 कर लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 करेंगे, कंटिन्यू करेंगे उधर से। तो हम आज जैसे कि पार्ट 2 में आ रहे हैं, हमने मतलब एक पॉइंट रह गए थे केमिस्ट्री की डेफिनेशन में, तो आज हम वो कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट now. Chemistry also deals with the composition, structure and properties of matter and the changes occurring in matter and the laws and principles under which these changes occur. Composition, इसमें केमिस्ट्री में हम उस बारे में भी स्टडी करते हैं, यानी कंपोजिशन किस तरह ये चीज़ बनी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स के बारे में, मतलब जिस तरह सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, और इसके अंदर क्या चेंजेस अकर होते हैं और इसके लाज क्या है, जिसके ऐसे लाज और प्रिंसिपल जिसके थ्रू ये चेंजेस अकर होते हैं। हम केमिस्ट्री में इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब हम जाते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पे। ओके, 8 स्पेसिफिक ब्रांचेस अभी हम लर्न करेंगे, जैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर एंड बायो एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, यानी डील करेंगे उनके साथ। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। ओके, अभी सबसे पहले हमारी जो ब्रांच आ रही है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ listen the definition. It concerned with the physical chemistry is concerned with the relationship between physical properties along with the chemical changes in them. फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि यानी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके अंदर केमिकल चेंजेस भी अकर हो रहे होते हैं, इनका रिलेशनशिप बताया जा रहा होता है। जिस तरह कुकिंग ऑफ एन एग, अब कुकिंग ऑफ एन एग इस तरह हो गया ना, देखिए कुकिंग ऑफ एग में मैटर चेंज हो रही है, यानी लिक्विड टू सॉलिड चेंज हो रही है, ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हो गई कि ये कुकिंग हो गई इसकी। ठीक हो गया ना, इस तरह हम इसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इसमें हम स्टडी करते हैं कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हम इसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। वो क्या कंटेन करते हैं? कार्बन कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन। इन दोनों को मिला के इसका मतलब जो हम कंपाउंड होते हैं इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। व्हाट इज डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स मतलब कि दे आर मतलब इसकी जो डेफिनेशन आएगी, दोज कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर पेरेंट कंपाउंड्स आर कॉल्ड देयर डेरिवेटिव। और ऑर्गेनिक मतलब इसका ओरिजिन का, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसका ये कहाँ से निकला है, ये जो है ओरिजिन ऑर्गेनिक जो वो है ऑर्गेनिक वर्ड, वो और उसका जो ओरिजिन है वो है लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है। फिजिकल केमिस्ट्री की आप कुकिंग ऑफ एन एग वो लिख लें एग्जाम्पल, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लिख लें एग्जाम्पल C6H12O6 यानी ग्लूकोज। अब हम जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें हम स्टडी करते हैं ऑल कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स सिवाय हाइड्रोकार्ब्स के एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स को और उसके डेरिवेटिव्स को छोड़ के हम बाकी सारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। हम NaCl के बारे में पढ़ते हैं। हम यानी NaCl यानी वो हो गया सॉल्ट। अब देखिए उसमें अगर कई कार्बन भी नहीं आ रहा, हाइड्रोजन भी नहीं, खैर कार्बन एंड हाइड्रोजन आ सकते हैं लेकिन अलग अलग, एक ही कंपाउंड में हाइड्रोजन एंड कार्बन एक ही जगह पे हो, यानी आगे पीछे हो, इस तरह की भी बात नहीं है। मतलब वो हाँ आई ना कहीं, मतलब जैसे CaCl2 ये है, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक गलती कर दी, H2O ये भी हो सकता है, इसमें लिख लें वाटर H2O। ओके, ना हम जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव काइंड एंड टाइप एंड क्वांटिटेटिव अमाउंट, यानी अमाउंट नेचर एनालिसिस ऑफ मैटर। इसमें हम स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव काइंड और क्वांटिटेटिव यानी उसकी अमाउंट के बारे में स्टडी करते हैं ऑफ मैटर। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमारे पास आ सकता है इम्प्यूरिटी इन ड्रिंकिंग वाटर्स, एनालिसिस ऑफ शुगर इन ब्लड, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, ये बहुत आसान सी वो है इसकी एग्जांपल। अब हम जाते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पे। इट इज़ द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ये इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेसेस फॉर द प्रिपरेशन, जिसमें हम प्रिपरेशन के लिए करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। एग्जाम्पल हो सकती है सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा।
ओके, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ न्यूक्लियस चेंजेस करेंगे न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और द एमिशन और ऑब्जर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियस। इसमें हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, चेंजेस जो आकर होती हैं वो न्यूक्लियस में, और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और emissions यानी एंड द emissions और ऑब्जॉर्प्शन यानी अब्जॉर्ब करना रेडिएशन को फ्रॉम न्यूक्लियस। ओके, इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट आता है वो है फिजन एंड फ्यूजन का, तो वो भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगी जब हमारा पूरा लेक्चर कवर हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद हम इस पर जाएंगे। इसकी मतलब एग्जांपल भी अभी आप लिख सकते हैं, MRI, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन। ओके, नाउ अब हम जाते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इसमें हम स्टडी करते हैं किस तरह कंपोजिशन मतलब किस तरह वो बना है, उसी कंपोजिशन क्या है, वो डिकम्पोजिशन यानी वो किस तरह ख़त्म होता है, और केमिकल रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस यानी उसमें क्या केमिकल रिएक्शन, उसकी क्या केमिकल रिएक्शन है, और ये सिर्फ टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच टेक्स प्लेस इन लिविंग जो मतलब जो विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो बहुत आसान सी लाइन आपको समझ में आ गई होगी। और इसलिए मतलब हम इसकी उसमें लिख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। ओके, अब हम जाते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कंसर्न विद द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस या प्रोसेसेस विद द एनवायरनमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इट। ओके, ये जो है इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस की इंटरेक्शन किस चीज़ के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, और इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं एनवायरनमेंट के साथ। इसके हम उसमें लिख सकते हैं एग्जांपल में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, और भी पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन हो गया। तो हम बोले अब हम जाते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे वापस, हम उसके मतलब फिजन एंड फ्यूजन का कॉन्सेप्ट इसमें आप क्लियर करेंगे। ओके, सो फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और इसमें होता है स्प्लिटरिंग ऑफ टू अनस्टेबल न्यूक्लियस फ्रॉम हायर, मतलब जो भारी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनका हम मतलब उसको छोटे छोटे हो जाते हैं किसमें, टू लाइटर न्यूक्लियाई में। अब हम जाते हैं फ्यूजन पे। फ्यूजन मीन्स कम्बिनेशन। ठीक है, फ्यूजन का वर्ड जो है ना उसका जो मीनिंग है वो है कम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, जिस तरह उसमें मतलब ब्रेक डाउन होता है तो इसमें टू लाइटर वो जो होते हैं ना न्यूक्लियाई वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ तो हम जो अपना पार्ट 3 है वो भी बनाएंगे। लेक्चर नंबर 2 होगा, वो पार्ट 3 नहीं होगा, ये तो पार्ट 2 था हमारे लेक्चर नंबर 1 का, यानी हमारा लेक्चर नंबर 1 यही भी ख़त्म हो गया। तो जैसे कि हमारा लेक्चर 1 ख़त्म हो गया, आप लोग को इतनी ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन और इतने अच्छे डिटेल में समझा भी है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।